साथियों, सौरभ एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। सेबी है एक ऐच्छिक संगठन, कंपनी, विनिमय स्कंद, नियामक संस्था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है नियामक संस्था। सेबी एक है नियामक संस्था। अगला क्वेश्चन अपने पास है, भारत में कितने स्टॉक स्कंद है? 24, 22, 16, 16, 21। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर का 24। अगला क्वेश्चन है, बुल का आशय है बाजार में तेजी, बाजार के भागने से, बाजार में ज़्यादा भीड़ से, बैंक की शब्दावली। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बाजार में तेजी से। अगला क्वेश्चन है, भावी बिक्री भाग है बिक्री का, उधार बिक्री का, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बिक्री का। अगला क्वेश्चन है, अंशों द्वारा सीमित कंपनी वह है जिसमें अंशधारी का दायित्व होता है। क्रय किए गए अंशों की रकम तक सीमित, बाजार मूल्य तक सीमित, मुख्य मूल्य तक सीमित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर का, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, अंश जब्त करते समय छूट की राशि को किया जाता है। क्रेडिट, डेबिट, छोड़ देते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है क्रेडिट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतिभूतियों के क्रय अथवा विक्रय का कौन सा संविदा ऐसा है जिसके निष्पादन के लिए कोई समय सुनिश्चित नहीं है तथा जिसे तुरंत अथवा एक उचित अवधि में निष्पादित किया जाना है? हाजिर सुपुर्दगी संविदा, तैयार सुपुर्दगी संविदा, भावी सुपुर्दगी संविदा, प्रतिभूतियों में विकल्प। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर का, तैयार सुपुर्दगी संविदा। अगला क्वेश्चन है अपने पास जो कि सही जोड़ी है, म्यूचुअल फंड का प्रकार और स्पष्टीकरण। मुक्त समापन, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। इसका करेक्ट है ऐसा फंड जो पूरे वर्ष के दौरान अभिदान के लिए खुला रहता है। सेकंड है अंतराल फंड, यह पूर्व निर्धारित अंतरालों के दौरान NAV संबंधित मूल्यों पर विक्रय अथवा शोधन के लिए खुला रहता है। सी है बंद समापन, क्लोज एंडेड। इसका करेक्ट आंसर है यह फंड केवल एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान ही अभिदान के लिए खुला रहता है। और लास्ट में संतुलित फंड, इसका करेक्ट है थर्ड नंबर का, विकास तथा नियमित आय प्रदान करता है। ये डी का थर्ड। अगला क्वेश्चन है, शेयरों की जब्ती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जब्त किए गए शेयरों को छूट अथवा प्रीमियम पर पुनः निर्गमित किया जा सकता है। शेयरों की जब्ती अथवा विक्रय में किसी अनियमितता से नए क्रेता का अधिकार प्रभावित नहीं होता। जब्त किए गए शेयरों के पुनः निर्गमन के आवंटन की विवरणी कंपनी पंजीयक के पास दाखिल की जाती है। जब्त किए गए शेयरों के निपटान से पूर्व बोर्ड चूक करने वाले पुराने शेयरधारक की जब्ती को रद्द करने की प्रार्थना पर विचार कर सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर का, जब्त किए गए शेयरों के पुनः निर्गमन के आवंटन की विवरणी कंपनी पंजीयक के पास दाखिल की जाती है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, जब एक कंपनी प्रीमियम पर शेयरों का निर्गमन करती है तो ऐसी स्थिति में निम्नलिखित प्रयोजनों में से किनके लिए शेयर प्रीमियम की राशि का उपयोग किया जा सकता है? शेयर पूंजी की हमीदारी तथा वितरण की लागत के लिए, कंपनी के सदस्यों को पूर्णतः बोनस, शेयरों के निर्गमन के लिए, कंपनी के प्रारंभिक व्यय को अपलिखित करने के लिए, कंपनी के किन्हीं शोधनीय अधिमान शेयरों अथवा ऋण पत्रों के शोधन पर देय प्रीमियम का प्रावधान करने के लिए। निम्नलिखित कूट पर प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 4 और 2, 3, 4। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर का 2, 3, 4। 2, 3, 4 तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, सहकारी संगठनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सदस्यों की अधिकतम संख्या की सीमा है, लाभांश भुगतान की सीमा है, उनके व्यावसायिक विकास पर प्रतिबंध है, सहकारी संगठनों के कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन की उच्चतम सीमा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर का, लाभांश भुगतान की सीमा है।
अगला क्वेश्चन अपने पास है, निजी कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? एक निजी कंपनी न्यूनतम अभिदान के लिए प्रतीक्षा किए बिना शेयरों को आवंटन प्रारंभ कर दे सकती है। सारा उपक्रम अथवा उसका अंश बेचने पर एक निजी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक कंपनी की तुलना एक नदी से की जा सकती है जो कि अपनी पहचान बनाए रखती है, यद्यपि इसके वे अंग जिनसे यह बनती है लगातार बदलते रहते हैं। निम्नलिखित में से कंपनी की कौन सी विशेषता उपरोक्त कथन में निहित है? सीमित दायित्व, कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति, सतत उत्तराधिकार, अलग संपत्ति। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सतत उत्तराधिकार। अगला क्वेश्चन अपने पास है, जब एक पंजीकृत साझेदार फर्म का विघटन हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा इसके सही प्रभाव का वर्णन करता है? सभी साझेदार फर्म के ऋण की बाध्यता से मुक्त हो जाएंगे। साझेदार विघटन के 1 वर्ष के भीतर कोई अन्य व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर सकते। 1 या 2 पुराने साझेदार एक नए नाम से फर्म का व्यवसाय चालू रख सकते हैं। साझेदारों को बैंकों से व्यक्तिगत ऋण लेने का अधिकार नहीं रहेगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी नंबर का, साझेदार विघटन के 1 वर्ष के भीतर कोई अन्य व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन अपने पास, 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाने की अनुमति होनी चाहिए। साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण में कुछ भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। सदस्य द्वारा लगाई गई पूंजी में कुछ भी ब्याज नहीं लगाया जाएगा। साझेदारों द्वारा आहरण में जब तक इसके विरुद्ध कोई समझौता ना हो यह फर्म के सभी साझेदारों में बराबर बांटा जाएगा। एक लेखा वर्ष की फर्म की निवल हानि। तो दोस्तों आज का अपना वीडियो यही समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।